हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 के लिए जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है। उसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बार फिर डेरिवेटिव चैप्टर से, सामतत्व और अवकलनता चैप्टर से बात करने वाले हैं। इसमें हमने आपको अभी तक 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे। अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज उन लेक्चर्स को देख लीजिए और उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। आज इसका हमारा ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है और आज ये डेरिवेटिव का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें जो भी प्रश्न आपको कराने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामतत्व और अवकलनता के बारे में। सामतत्व और अवकलनता को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डेरिवेटिव के जो भी क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उन पर हमने बात की थी। आज सामतत्व और अवकलनता की बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। देखते हैं किस तरीके का प्रश्न रहेगा आपका, किस तरीके से आप इसको लगाने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x बराबर 1 पर क्या है, समतत्व है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो समतत्व के लिए आप कंडीशन जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इनटू इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर होती है तो फलन हमारा क्या होता है, समतत्व होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, समतत्व होता है यानी कंटिन्यूअस होता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज बराबर नहीं होती है, कोई भी एक कंडीशन बराबर नहीं होती है, तो हम कह देते हैं कि फलन जो हमारा है वो डिसकंटिन्यूअस है यानी असमतत्व है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक बनता ही बनता है। आइए क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो आपको दिया गया है उसी कंडीशन में आप देखिएगा किस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, किस तरीके से प्रश्न को आप हल करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। जरा देखिए, सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। क्या है, एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये कंडीशन आपकी है, तो इस तरीके से आप इसको देखने वाले हैं, किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। जरा देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू 1, नेगेटिव एफ एक्स की बात करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड में नेगेटिव लिया जाता है तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहां हो जाएगा h टेंस टू 0 और f1 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। f1 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इस कंडीशन के साथ हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए f वाले फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h आपको पुटअप कर देना है। तो लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 है और यहां हो जाएगा क्या, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस 5। ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो यहां से देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 3 माइनस का 3h और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे, देखिए क्या कंडीशन बनेगी। तो एच स्क्वायर माइनस के 5h हो जाएगा और 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट रख दीजिए, 0 माइनस 0 प्लस 9 इक्वल टू क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान रहेगा प्यारे बच्चों वो कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों राइट हैंड लिमिट की, क्या, राइट हैंड लिमिट की एट एक्स इक्वल टू 1, तो क्या कंडीशन बनेगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की बात करने वाला हूं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ f1 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी रहेगी। आइए बात करते हैं आगे, तो क्या कंडीशन है जरा देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस h और प्लस 5। देखिए हाँ, डायरेक्ट भी आप मान रख सकते हैं, सॉल्व नहीं करना चाहते तो लिमिट को डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए। यह हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर 3 1 प्लस 0 और प्लस 5। ऐसा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना रहेगा, 9 रहेगा। अब हम बात करेंगे फंक्शन की वैल्यू की, यानी एफ एक्स वाले फलन में एक्स की जगह 1 अप आपको पुटअप कर देना है। तो 1 का वर्ग प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 हो जाएगा।
1+3+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए यहां से क्या कंडीशन बनी, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल टू है क्या, राइट हैंड लिमिट, क्या है राइट हैंड लिमिट है, और क्या है फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल है। जब ये तीनों कंडीशन आपकी बराबर होती हैं, तीनों कंडीशन बराबर होती है तो फलन जो होता है वो हमारा उस बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। तो लिख सकते हैं क्या, अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लिखा हुआ है क्या, दिखाइए कि फलन एफ एक्स मॉड एक्स माइनस वन एक्स बराबर 1 पर संतत है या नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो था वो पिछली वर्ष आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका बनता है और ये अच्छा प्रश्न होता है। बच्चे कहीं ना कहीं इसमें गलती करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं और क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है, किस तरीके से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड आप किस तरीके से खोलते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एफ एक्स की, तो जो एफ एक्स आपको दिया गया है क्या, मॉड एक्स माइनस वन ये दिया गया है, इसको आप किस तरीके से ब्रेक करने वाले हैं, किस तरीके से देखने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं मॉड एक्स की, किसकी बात करते हैं, मॉड एक्स की बात करते हैं, तो मॉड एक्स को आप किस तरीके से खोल सकते हैं। अगर इसको आप पॉजिटिव रखते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। अगर मॉड को आप पॉजिटिव रखते हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। और अगर आप इसको माइनस का रखते हैं तो यहाँ x इज लेस देन क्या होता है, जीरो होता है। इस कंडीशन के साथ मॉड की प्रॉपर्टी को हम लोग खोलते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी को हल करते हैं। तो इसी कंडीशन से हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा है मॉड x प्लस वन, तो यहाँ इसको हम प्लस का रखते हैं, x माइनस वन किसके लिए हो जाएगा ये बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x माइनस जीरो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x माइनस जीरो से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पर ये बनकर आएगा। उसके बाद अगर इसको हम माइनस में खोलते हैं तो x माइनस वन ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज लेस देन वन हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आपकी बनकर आने वाली है। अब देखिए अगर प्रश्न को आपको हल करना है, संतत और असंतत चेक करना है, तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के माध्यम से ही हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू वन, नेगेटिव एफ एक्स की बात करने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ वन माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, नेगेटिव लेस देन की कंडीशन में बात करने वाला हूं। लेस देन कंडीशन की क्या है, x इज लेस देन यहां पर होगा, तो यहां हो जाएगा क्या, माइनस, और x की जगह आपको वन माइनस एच माइनस वन रख देना है। ये कंडीशन आपको बना के रखनी है। ठीक है, यहाँ वन से वन कैंसिल कर दीजिएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा। यहाँ मान रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान रहेगा प्यारे बच्चों, वो कितना रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। कितना रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। अब अगर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, किसकी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स की बात अगर करते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा देख लीजिए। देख लीजिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ वन प्लस एच कर दीजिए, क्या वन प्लस एच कर दीजिए, ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन की कंडीशन है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन का कंडीशन आती है, तो ग्रेटर देन देखिए इस तरफ यहां से हो जाएगा, तो क्या बनेगा जरा देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, वन प्लस एच माइनस वन हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो h का लिमिट रख देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अब हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यानी f1 का मान चाहिए, तो f1 जहां बराबर की कंडीशन लगी होगी प्यारे बच्चों, वहीं पर आपको x का मान 1 रख देना है। बराबर की कंडीशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बराबर की कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखिए तीनों कंडीशन में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः
x बराबर 1 पर फलन फलन संतत है। क्या है? संतत है। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं और इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता भी बनता है। आइए क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे। क्या क्वेश्चन और बन सकता है, आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि फलन एफ एक्स, इस तरीके से आपका परिभाषित है फलन, करा x बराबर 3 पर संतत है तो a तथा b का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। a और b का मान हमें निकालना है। किस तरीके से बात करने वाले हैं, किस तरीके से देखेंगे, जरा देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए जो फंक्शन आपको दिया गया, जो फलन आपको दिया गया एफ एक्स बराबर दिया गया है कितना, आपको ए एक्स प्लस बी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड वी एक्स प्लस 3, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3 है। ये कंडीशन जो है वो आपको गिवन दैट है, दी गई है। इस तरीके से आप यहां देखने वाले हैं। देखिए यहां पर x प्लस 1 है, सॉरी यहां पर क्या x प्लस 1 है, क्या है, x प्लस 1 है। अब देखिए यहां पर कहा है प्रश्न में, क्या कहा है प्रश्न में, x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। अगर हम कहें तो इसको देखिए, क्योंकि जब फलन संतत होता है तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आप समझ लीजिए। यहां से अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखिए किस तरीके से, चूंकि x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स क्या है, संतत है। क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। अब अगर फलन संतत है तो हम कह सकते हैं क्या, इसलिए लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स की बात करेंगे और इक्वल टू क्या होगी, ये फंक्शन की वैल्यू होगी। और एक कंडीशन में हम यहां कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू, सॉरी क्या है, 3 है ना, तो यहां 3 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 3 प्लस एफ एक्स, और ये भी क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे इसमें। अब अगर हम यहां पर देखते हैं, दो कंडीशन आपकी बन चुकी है। यहां पर अगर बात करते हैं इसके लिए, तो यहां देखिए, यहां अगर बात करते हैं लिमिट रहेगी आपकी x टेंस टू 3, x टेंस टू 3, एफ एक्स को रख दीजिए। कब रखना है, जब आपका x इज लेस देन 3 है। x इज लेस देन 3 है, यानी x का मान जो है वो 3 से छोटा किस कंडीशन में है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट कंडीशन में रहने वाला है। फर्स्ट कंडीशन में रहने वाला है, फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगा। तो यहां लिख सकता हूं ax प्लस 3। और अगर बात करते हैं यहां फंक्शन की वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा, f3 हो जाएगा। तो यहां से क्या कंडीशन बनी, लिमिट x टेंस टू 3 ax प्लस 3 इक्वल टू, यहां पर आपको क्या रखना है, बराबर की कंडीशन यहां है, तो हो जाएगा कितना, देखिए हो जाएगा आपका कितना, 3a, कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर कंडीशन आपकी नहीं बनेगी। तो यहां पर हम इसको क्या कर देते हैं, यहां पर हम लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स कर देते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर देते हैं। ये तीनों कंडीशंस बराबर होती हैं। तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, जरा देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 3, एफ एक्स के लिए यहां क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट को रख देना है। लिमिट जब आप रखेंगे तो यहां हो जाएगा, देखिए x की जगह 3, तो 3a प्लस का 3 बराबर में 3b प्लस का 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 3a बराबर 3b हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, यानी a बराबर b हो जाएगा। यानी a और b का मान क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है, सेम रहने वाला। अब यहां अगर बात करते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर बात करते हैं, देखिए सॉरी यहां पर देखिए मिस्टेक फिर से हुई है। यहां पर आपका 1 है, कितना है, 1 है, सॉरी यहां पर कितना 1 है, यहां पर ये कटेगा नहीं तो 1 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा यहां से 3। देखिए यहां अगर बात करते हो जाएगा 3a माइनस का 3b, 3a माइनस का 3b बराबर 3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 3b बराबर कितना, 2। इसे क्वेश्चन नंबर हम 1 कह सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में भी ये आप लगा सकते थे और कंडीशन के साथ इसे सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा मिस्टेक हुई,
कोई बात नहीं, हम इस तरीके से देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 3, fx की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, vx प्लस 3 हो जाएगा और बराबर में f3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा। यहाँ मान रखेंगे, देखिए हाँ मान अगर रखे तो 3 इंटू बी हो जाएगा प्लस का 3 और बराबर बराबर की कंडीशन में यहाँ है तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, ये आपका बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है। यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, बन जाएगा ना। यहां पर देखते हैं, यहां क्या हो जाएगा, 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस का 1। यहां से अगर हम b का मान निकाल लें, क्या 3b का मान निकाल लें, तो 3b का मान अगर यहां से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, या फिर 3a का मान निकाल लीजिए। देखिए तो 3a का मान अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3b प्लस का 3 माइनस का 1 इक्वल टू 3a। तो 3a का मान जो हो जाएगा 3b प्लस 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। अब यहाँ मान रख दीजिए। क्या यहाँ पर अगर मान रखते हैं तो देखिए b से b ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या b से b जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर देखते हैं तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पर फंस रहा है, कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन जो है वो आपका फंस रहा है। तो क्या कंडीशन यहां से आप बना सकते थे, जरा देखिएगा। देखिए जो कंडीशन आपकी बन रही है दोनों जगह से एक ही कंडीशन बन रही है। क्या यहाँ अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर इसको हम 3a माइनस का 3b बराबर कितना 2 लिख सकते हैं ना। तो दोनों जगह कंडीशन जो है वो आपकी एक ही बन रही है और दोनों जगह अगर एक ही कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों देखिए इसको हम यहाँ अगर देखते हैं तो इसको इस तरीके से आप और देख सकते हैं। कैसे, जरा देख लीजिए। यहां से अगर हम बात करें 3a हो जाएगा आपका। यहां से अगर हम a का मान निकालना चाहें तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 3b प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का भाग करेंगे तो a बराबर हो जाएगा b प्लस 2/3। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, a और b का मान निकाल सकते हैं। इन्हें स्वेच्छ चर मान लीजिए। क्या है, स्वेच्छ चर मान लीजिए। तो इस कंडीशन के साथ जो ये कंडीशन बनेगी वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हल होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए जो प्रश्न है आपका अगला प्रश्न रहेगा, कह रहा है दिखाइए कि फलन f(x) बराबर मॉड x माइनस 2x बराबर 2 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वर्ष 2025 की परीक्षा के लिए। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2025 की परीक्षा में 101% आने वाला है और 101% ये क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा। आइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगाएंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस आपसे यहां पर पूछ रहा है। संतत की भी कंडीशन पूछ रहा है और आपसे अवकलनीय की भी कंडीशन पूछने का प्रयास किया है। देखिए एक एक कंडीशन को हम लोग यहां पर देखने वाले। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है मॉड एक्स, इसको हम किस तरीके से खोल सकते हैं, अभी हमने आपसे चर्चा भी की थी। देखिए जब इसको पॉजिटिव रखते हैं तो x माइनस 2 ही रहेगा, तब क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहां जब माइनस का रखते हैं x माइनस 2, तब ये x इज लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन मॉड को खोलना आना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, मॉड को खोलना आना चाहिए। अगर आप मॉड को खोल लेते हैं तो आसानी से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप इसे आसानी से सीखना चाहते हैं तो आप पहले मॉड को खोलना सीखिए। मॉड किस तरीके से खोलते हैं ये आपको आना चाहिए। अब देखिए संतत का परीक्षण करेंगे हम। संतत के लिए, संतत के लिए सबसे पहले हम संतत का परीक्षण करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से, पहली कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट से हम बात करने वाले हैं, क्या बनेगी जरा देख लीजिए। तो यहां हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू कितना, टू नेगेटिव एफ एक्स की बात होगी तो यहां से हम लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, f टू माइनस h लिख सकते हैं। ये कंडीशन हम लोग यहां से बना सकते हैं। इस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए जरा, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखिए, हाँ, लेस देन मतलब नेगेटिव साइन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, लेस देन की कंडीशन में जाना है आपको, तो लेस देन की कंडीशन आपकी ये रहेगी। तो यहाँ क्या है जरा देख लीजिए, माइनस और x की जगह 2 माइनस एच आ जाएगा और माइनस का 2 आपका ऑलरेडी है। यहां से दो ब्रेक करेंगे, दो से दो ब्रेक करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब आप लिमिट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। जब आप लिमिट रखेंगे, h का मान जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब मैं बात करने वाला हूं राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करने वाले हैं। क्या है, लिमिट x टेंस टू टू प्लस एफ एक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ टू प्लस एच हो जाएगा। ये कंडीशन बनेगी। अब देखिए यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, देखिए ग्रेटर देन, प्लस का मतलब ग्रेटर देन में यहां पर आएंगे आप और x की जगह 2 प्लस एच रखेंगे और माइनस का 2 आपका ऑलरेडी है यहां पर, तो दो से दो ब्रेक करेंगे तो क्या कंडीशन बनी, लिमिट h टेंस टू जीरो, और क्या बना h, जब आप लिमिट रखेंगे तो यहां पर भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब आपको फंक्शन की वैल्यू पता कर लेनी है तो f2 पता कर लेना है, यहां रख दीजिए क्योंकि बराबर की कंडीशन यही है, तो 2 माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, क्या पता चल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या, अतः अतः एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, क्या है, संतत है। तो फर्स्ट कंडीशन जो आपसे कहा कि बताइए कि फलन x बराबर 2 पर संतत है, तो ये कंडीशन जो है वो हमने यहां पर आपकी निकाल दी, तो यहां पर ये संतत तो है। अब हम बात करने वाले हैं अवकलनीयता पर। अवकलनीयता के लिए किस तरीके से बनाएंगे जरा देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम संतत की परीक्षण करते हैं तो मैं लिमिट की बात करते हैं, और जब हम अवकलनीयता की बात करते हैं तो वहां डेरिवेटिव की बात करते हैं। क्या करते हैं, डेरिवेटिव की बात करते हैं। किस तरीके से आप बात करेंगे जरा देखिए प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू कितना, 2 की बात करने वाले, ठीक है। देखिए जरा कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, एफ टू माइनस एच, माइनस का f2 बटे ये माइनस का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये हमारी क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कंडीशन होती है। क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कंडीशन होती है। अब जरा देखिए यहां पर लिमिट h टेंस टू जीरो रहेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड मतलब लेस देन की बात करेंगे तो यहां माइनस और ये हो जाएगा 2 माइनस एच, माइनस का क्या, 2, और यहां बराबर की कंडीशन है तो बराबर की कंडीशन में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 माइनस टू अपॉन माइनस का एच हो जाएगा। ये कंडीशन बनेगी आपकी। यहां लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां देखिए कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का h हो जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस जीरो बटे माइनस का h हो जाएगा। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आई प्यारे बच्चों, लिमिट h टेंस टू जीरो, h बटे माइनस h, कुल मिलाकर कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की। किसकी बात करने वाले हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे एट x इक्वल टू 2 की बात करेंगे। किस तरीके से जरा देखिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, f2 प्लस h माइनस की f2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, रख दीजिए, हाँ वैल्यू रखेंगे, जरा देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में लेंगे तो पॉजिटिव आपका ऊपर वाला रहेगा,
यानी 2 प्लस एच माइनस 2 हो जाएगा, और यहां से 2 माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा, एच रहेगा। लिमिट एच टेंस टू 0, ये कट जाएगा तो h माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, बटे में h हो जाएगा। देखिए यहां से जो लिमिट का डेरिवेटिव निकल के आ रहा है h बटे h, यानी यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। यहां पर जो था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। और अगर ऐसा होता है तो आपका सॉरी अवकलनीय नहीं होता है। क्या अवकलनीय नहीं होता है। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल आती हैं तो आपका अवकलनीय होता है। तो यहां कर सकते हैं क्या, अतः x बराबर 2 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। कह सकता हूं कि ये आपका यूपी बोर्ड की जो परीक्षा रहने वाली है 2025, उसमें प्रश्न जो है आएगा, और ये क्वेश्चन निश्चित ही इस बार छपने वाला है, और ये क्वेश्चन निश्चित ही इस बार आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न पर, और इस चैप्टर का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आगे जो हम आपके लिए चैप्टर लेकर आएंगे वो आपका अवकलन के अनुप्रयोग रहने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन यहां से बनता है, और आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का एक क्वेश्चन बनता है। तो इन प्रश्नों को आपको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आइए आज इस अंतिम प्रश्न की बात करते हैं और इन अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन हमने हल किया था उसी कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, क्योंकि आपका रिवीजन होना आवश्यक है। तो एफ एक्स बराबर आपको मॉड एक्स दिया गया है, और मॉड एक्स को आपको खोलने का हमने तरीका पहले भी बता दिया है। मॉड एक्स को अगर पॉजिटिव रखते हैं, एक्स अगर पॉजिटिव रहेगा तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव रहेगा तो एक्स इज लेस देन 0 होता है। ये आपकी कंडीशन बनती है, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सातत्य का परीक्षण। क्या सातत्य, ठीक है, संतत का परीक्षण करने वाले हैं। क्या संतत का परीक्षण। देखिए किस तरीके से बात करेंगे, देखिए जरा। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो आप जानते हैं क्या कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनने वाली है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव एफ एक्स को लेंगे हम, ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, निगेटिव है, लेस देन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस एच हो जाएगा। तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रख देना है, ग्रेटर देन की कंडीशन है, तो यहां लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा क्या, 0 प्लस h हो जाएगा, और यहां मान रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और यहां अगर हम बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू की, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या रहने वाली है। देखिए अगर फंक्शन की वैल्यू की बात करते तो बराबर की कंडीशन यहीं पर है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां से आपको पता चल चुका है कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, यानी बराबर है। अगर बराबर की कंडीशन है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, संतत है। तो यहां लिख दीजिए क्या, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। अब हम बात करने वाले अवकलनीयता पर। अवकलनीयता का परीक्षण, ठीक है, ये करेंगे हम। देखिए तो आप जानते हैं अवकलनीयता का परीक्षण जब आप करेंगे तो किस तरीके से, अभी हमने आपसे चर्चा की थी। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0
F0 माइनस एच माइनस F0 अपॉन माइनस एच। ये आपका फॉर्मूले के तरीके से ट्रीट होता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। जो भी लिमिट होती है प्यारे बच्चों, जो कंडीशन यहां पर होती है, एक्स का जो मान होता है उसे माइनस करके लिखते हैं और इस तरीके से हम बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, देखिए नेगेटिव की बात होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लेने वाले हैं, तो यहां हो जाएगा माइनस क्या, जीरो माइनस एच और माइनस F0 का मान जीरो ही हो जाएगा, बटे में कितना माइनस एच हो जाएगा। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या कंडीशन बनेगी, माइनस माइनस प्लस एच माइनस जीरो बटे माइनस एच, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एच बटे माइनस एच, ऐसे एच कट जाएगा तो माइनस का वन बचने वाला है। अब आगे बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात अगर करते हैं तो यहां से देखिए क्या कंडीशन बनेगी, जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो F0 प्लस एच माइनस F0 बटे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। लगा दीजिए भाई यहां पर। जब आप यहां पर लगाएंगे किस तरीके से, जरा देखिए जो होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां हो जाएगा क्या, कंडीशन जीरो प्लस एच की है, तो यहां हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस जीरो होगा, क्योंकि आप जीरो यहां पर अगर जीरो रखते हैं तो आपका जीरो ही आ जाएगा, ये कंडीशन रहेगी। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा h बटे h, क्या कंडीशन बनी, वन बनी। यहां देखिए माइनस वन यहां प्लस वन, तो यहां क्यों, चूंकि यहां बता सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट एज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो अतः है x बराबर जीरो पर fx अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके प्रश्न, आज आपके लिए अवकलनता और सांतत्य की हमने बात की। एक क्वेश्चन आपको यहां से निश्चित ही देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से 101% बनेगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ जो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वहां से जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा आपके सामने। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।